स्मोक को देखते हुए हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा ही मुल्क है जो इस बीमारी से जकड़ा हुआ है या पहले इसकी कोई तारीख भी है। तो आपको बताती चलूँ कि स्मोक से मुतासिर दुनिया का पहला मुल्क जहां शरह अमवात 40% बढ़ गई तो लोगों को कैसे बचाया गया, पाकिस्तान भी यही कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिस्मा इनाया। स्मोक को देखते हुए हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा ही मुल्क है जो इस बीमारी से जकड़ा हुआ है या पहले इसकी कोई तारीख भी है। तो आपको बताती चलूँ कि स्मोक से मुतासिर दुनिया का पहला मुल्क जहां शरह अमवात 40% बढ़ गई तो लोगों को कैसे बचाया गया, पाकिस्तान भी यही कर सकता है। तारीखी हक़ाइक़ के मुताबिक 5 दिसंबर 1952 को जैसे जैसे रात ढलती गई धुंध गहरी होती गई और जल्द ही स्मोक की एक तह ने दारुल हुकूमत को अंधेरों में डुबो दिया और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज करके रख दिया। लंदन वाले सड़कों पर ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे थे मगर उन्हें चंद गज से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन सूरज तलू हुआ तो स्मोक फिर भी बरकरार रही, बल्कि सूरज की रोशनी में ये मज़ीद गहरी हो गई, यहाँ तक कि कुछ इलाकों में लोग एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते थे। अगले 4 दिन तक शहर मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया। जहरीली हवा में सांस लेते लंदन वाले अब एक नई मुसीबत में घिर गए। शहर में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस, खांसी, गला खराबी जैसे अमराज फैल गए और शहर के अस्पताल मरीजों से भर गए क्योंकि हज़ारों लोग जहरीली हवा में दम तोड़ गए। धुंध लंदन के लिए कोई नई बात नहीं थी, हालांकि इससे पहले कभी इतनी इंतहा नहीं देखी गई थी। 13वीं सदी में पहले ही कोयले के जलने से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी ने शहर को अपने हिसार में ले लिया था। ताहम सनती इनकलाब ने जल्दी पर तेल का काम किया। नई तामीर शुदा फैक्ट्रियाँ हज़ारों टन गैसों और ज़रात के खराज का सबब बनी, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ और स्मोक के इम्कानात को बढ़ा दिया। पीली धुंध ने जब भी शहर को अपने घेरे में लिया तो ये तबाही का ही बाहिस बनी है। सन 1873 में दिसंबर की धुंध की वजह से शहर की अमवात की शरह 40% तक बढ़ गई। शहर की हवा को साफ करने के लिए कुछ सरतोड़ कोशिशें की गई, लेकिन सन 1952 में लंदन में कोयले की आग अब भी जल रही थी और चूंकि इस साल की सर्दी गैर मुतवक्के थी, इससे भी ज़्यादा कोयला घरों की चिमनियों की नज़र किया गया। इस सब को ख़त्म करने के लिए 5 दिसंबर को लंदन के ऊपर एक एंटी साइक्लोन तश्कील दिया गया, जिसने शहर की चिमनियों से उठने वाले धुएं को एक मुकाम पर रोका और इससे फ़िज़ा में फैलने नहीं दिया। दी ग्रेट स्मोक और दी ग्रेट फोग में 1000 टन धुएं के ज़र्रात, 2000 टन कार्बन डाइऑक्साइड, 140 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 14 टन फ्लोरीन मुरक्बात और 370 टन सल्फर डाइऑक्साइड शामिल थी। जुलाई 1956 में लंदन में ग्रेट स्मोक के 4 साल से भी कम अरसे में पहले क्लीन एयर एक्ट को शाही मंजूरी मिल गई। इसमें कहा गया था कि लंदन धुएं से पाक होगा और वो घर और फैक्ट्रियों में कोयले की आग पर काबू पा लेंगे। इस एक्ट को माहौलियात की तारीख में एक अहम संगे मेल के तौर पर याद किया जाता है और इसके बाद से शहर कभी भी इतनी खौफनाक आलूदगी का शिकार नहीं हुआ। हमारे मुल्क में भी हमें चाहिए कि कुछ इस तरीके का एक्ट लेके आएँ और उसको इस तरीके से अमली तौर पर नाफिज किया जाए कि हमारा मुल्क भी फ़िज़ाई आलूदगी से दूर हो सके और सारे के सारी लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।